डिटेक्शन ऑफ हेट्रोस्किडास्टिसिटी। हेट्रोस्किडास्टिसिटी ये तो पता चल गया कि क्या होती है, इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं और assumptions क्या हैं, सारा कुछ हमें पता चल गया। अब कैसे पता चले मॉडल में हेट्रो है कि नहीं, उसको डिटेक्ट करने के कुछ मेथड भी होंगे। तो दो फेमस मेथड आपके सिलेबस में शामिल है। पहले मेथड को बोलते हैं स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन टेस्ट, और दूसरा मेथड है गोल्डफेल्ड टेस्ट। तो अभी हम फिलहाल स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन को डिस्कस करते हैं। स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन का ये फार्मूला है, ये आप लिख लें, ये आपको याद होना चाहिए। उठ के बैठ के इसका विर्द किया करें, ये फार्मूला नहीं बोलना आपने। 1 - b² डिवाइडेड बाय n × n² - 1। ओके। डी आगे बताया हुआ है, डिफरेंस इन रैंक को कहते हैं, एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को कहते हैं। इसका एक मेथड, पहला स्टेप आपने ई निकालना है। दूसरा स्टेप, ई में जो भी वैल्यूज उनके साइन को, कुछ प्लस में आएंगी वैल्यूज, कुछ माइनस में आएंगी, उनके साइन को इग्नोर करना है। उसे कहते हैं ई की एब्सोल्यूट वैल्यूज ले लेनी है आपने। सबसे पहले ई निकालना है। ई कैसे निकलता है? y - y से। उसके बाद आपने ई के साइन को इग्नोर करना है। फिर तीसरा स्टेप, आपने एक्स और ई को रैंक कर लेना। जो सबसे छोटी वैल्यू से 1 कहते हैं, उससे बड़ी को 2, 3, 4 नंबरिंग लगा देनी। इसी तरह ई की भी नंबरिंग लगा दें। तो ये तीसरा स्टेप हो गया, नंबरिंग कर ली। नंबर 4, आपने जो पीछे फार्मूला मैंने आपको कहा था कि लिख लें, उस फार्मूले में फिर वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल लेना। वो स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन का आंसर होगा। अब वो आंसर मेन चीज है जिसको देखते हुए हम फैसला करेंगे कि हेट्रो है कि नहीं मॉडल में। उस आंसर पे फिर टेस्टिंग अप्लाई करेंगे। तो टेस्टिंग बाद में अप्लाई करेंगे। अभी आपने यहाँ तक ही काम करके लेके आना है, जिसमें आप ये स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन निकाल लें। इसका प्रोसीजर थ्योरेटिकली आपको याद होना चाहिए। वो आपने सारा लाजमी करना, और कॉन्सिक्वेंसेस ये आपने लाजमी करना। दो कॉलम है आपके पास जी, RS से डिनोट कीजिए। दो कॉलम गिवन है, फर्ज करें y और x। y की वैल्यूज 3, 2, y इक्वल होता है अल्फा प्लस बीटा एक्स। ये हमने मॉडल खुद से अज्यूम कर लिया। बीटा का फार्मूला लगाना है। सबसे पहले बीटा फाइंड करेंगे, n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई, n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर। तो ऊपर दो कॉलम बने, एक एक्स वाई का और एक बनेगा एक्स स्क्वायर का। जल्दी से ये कॉलम बनाए, बल्कि आगे एक वाई स्क्वायर भी हमें चाहिए, वो भी बना लेते हैं। वाई स्क्वायर अभी रहने दें, फिलहाल जो चीजें जरूरी हैं ये बनाते हैं। एक्स वाई की वैल्यूज लिखवाते जाएं जी फटाफट। एक्स वाई बताएं जल्दी से, पहली वैल्यू क्या आई? 24। सर पहली वाली 24। लिख ली। एक्स स्क्वायर की लिखवाएं। इसी को सम करें जल्दी से। समेशन वाई समेशन एक्स वाई समेशन एक्स स्क्वायर। जल्दी जल्दी जल्दी। वाई का समेशन है 78। 78। और एक्स स्क्वायर का? और सर एक्स का है हमारे पास 31। एक्स स्क्वायर का क्या बताया था, वो बड़ी समझ नहीं आई। 225 सर। चलें जी, ये वैल्यूज जल्दी से पुट करें और बी निकाल के बताएं क्या आया। एन हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 समेशन एक्स वाई 78 माइनस समेशन एक्स 31 समेशन वाई 15 डिवाइडेड बाय 6 समेशन एक्स स्क्वायर 225 माइनस समेशन एक्स 31 का होल का स्क्वायर। जल्दी सोल्व करो इन्हों तो फटाफट। दोस्तों बीटा किया है, फाइनल आंसर बताना है। सर 0.17। 0.17 ये बीटा आ गया। अब अल्फा फाइंड करना है।
अल्फा का फार्मूला होता है वाई बार माइनस बीटा एक्स बार। वाई बार निकालें, 2.5 होगा, 1.5 नहीं। कोई बाकी भी काउंट करे ना, पता नहीं मरियम मसलूम क्या कर रही है, इतरत क्या कर रही है। सर मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है। बस ठीक है, मेरे पास अभी भी मैं नहीं जोड़ है। लूंगी। कैलकुलेटर होता ना अगर आप लोगों के पास, आप तो दुनिया को आग लगा देते। जी बिल्कुल। अच्छा सर मैं लगाती हूँ। हाँ, फरा ने पेपर च लिख के आना है, मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आ सकते थे लेकिन मेरे पास कैलकुलेटर नहीं था। एंड पेपर च लिख के आई। 2 5 मल्टीप्लाई बाय ऊपर 6 वाले का तो 3 सही हो आया गया था आंसर, 13। नीचे वाले का देखें क्या है। ये यही तो काम मैं कह रहा हूँ कि जल्दी करें, फिर ये काम मेरा इधर ही रुक जाएगा, काम कंप्लीट ही नहीं होना। 24 ते 12 36, 36 ते 12 48, 58 68, 68 बनता है। जुबानी जुबानी भी करो तो वो ठीक हो जाता काम। ये ठीक लिखा है मैंने, यही है। अल्फा निकाल लें अब, वाई बार माइनस बीटा एक्स बार। वाई बार होता है समेशन वाई ओवर एन। 15/6 करें तो ये 2.5 हो गया। एक्स बार होता है समेशन एक्स ओवर एन, 5.1। और प्लस 2.5। सर ये आ रहे 3.2755। 3 पॉइंट, अल्फा का फाइनल आंसर बता दें। 3.255। भाई इतना लंबा ना ना बताए, 3.27 बहुत है। ऑटोमेटेड लाइन हमारी हो गई 3.27 माइनस 0.15 एक्स, ये वाई हो गया एस्टीमेट। अब आगे वाई कैप का एक कॉलम बनाना है। वाई इक्वल टू 3.27 माइनस 0.15 एक्स। तो ये वाई कैप एक्स की जगह पे वैल्यूज पुट करते जाएं, ये इनके आंसर आते जाएंगे। ये मुझे लिखवा दें जरा। हमारे पास 2.0807। अगला लिखो, 6 पुट करो एक्स की जगह। सबके पास कैलकुलेटर होना चाहिए कल से। दूसरा क्या आ रहा है? 2.37। तीसरा लिखो। सर ये आ रहा है -1.23। जीरो पुट करने से 3.27 ही रहा। 3 पुट करने से क्या आया? सर 2.82। और लास्ट में 4 पुट करके सर 2.67। अब आगे कॉलम बनेगा y माइनस वाई कैप का, इसे ई कहते हैं। तो ये y कैप की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, इन दोनों को माइनस करते जाएं, इसके आंसर आते जाएंगे। 3 माइनस 2.07। हाँ, सर 0.93। अच्छा अगला बताएं, 2 माइनस 2.37। सर ये आ जाएगा -0.37। जी, 0 माइनस 1.23, तो ये प्लस 1.23 हो गया। 0। ठीक है 1 माइनस 3.27। सर ये -2.27 आ जाएगा। 4 माइनस 2.82। 1.18। और 5 माइनस 2.67।
2.33. अब इन सब को अगर जमा करें, वैसे इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द जॉब, वैसे ये हमारी एक अजम्पशन है, इन सभी को ऐड करें तो ये जीरो होना चाहिए, समेशन ही जीरो होता है। अब चेक कर लो जीरो बन रहा है कि नहीं। अगर नहीं बन रहा तो इसका मतलब है कैलकुलेशन गलत है, आपको दोबारा चेक करना। समेशन ही चेक करो जरा, जीरो हो रहा है। बहरहाल आगे चलते हैं। इस ई का आपने एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेनी है, तो ये पहली 0.93 ही रही। वैल्यूज सारी प्लस में लिखनी है, माइनस में कोई नहीं लिखनी। ओके, एब्सोल्यूट पे लिख ली। हाँ हाँ, अब ई बार निकला है। अब आगे दो कॉलम बनने हैं, एक रैंक ऑफ एक्स, एक रैंक ऑफ ई, और फिर डी, और एंड पे डी स्क्वायर, यहां तक वर्किंग जानी। रैंक ऑफ एक्स, एक्स की सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 0. जीरो को आपने नाम दे देना वन का, जीरो के सामने आपने लिख दिया वन। ओके, ओके. उससे बड़ी कौन सी वैल्यू है? 3, 3. तो कह दिया 2। उससे बड़ी कौन सी है? 4. उसे कह इसको दिया 3. 3। उसके बाद, ठीक. उसके बाद 4 सिक्स के है, बाद 6 होगा, फिर 8 होगा, फिर 10. 4, 4 कह दिया, यस. 8 को 5, 6 आगे 4. 6। अब ई को रैंक करना है, ये ई बार है। इनमें देखें सबसे छोटी कौन सी वैल्यू है? 0.37 है. 0.37 को 1 कह दें। इसके बाद 0.93 से 2 कह दें। इसके बाद 1.18, 0.9. इसके बाद हो जाएगी हमारी 1.8. फिर 1.27, फिर 2.27। 1.23 है सर. ये लेंगे, ये इसको रैंक कर लिया। ठीक है जी। ठीक. ओके. और सर आई थिंक इनके डिफरेंस को हम लोग कहेंगे डी. जी, डी आपने इन दोनों को माइनस करते जाना है। 5 - 2 ओके. इक्वल 3। इधर आ गया है 4 - 1 यस. 3, 6 - 4 2, -4 -1